हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 3 महीने की रीडिंग है। मई जून जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे मिथुन राशि। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, फिर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी कि इन 3 महीनों में मई जून जुलाई 2025 में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, आउटकम भी फाइनल हम निकालेंगे। तो मिथुन राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मई जून जुलाई 2025 में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है मई जून जुलाई 2025 में। फॉलिंग इन लव, यंग ब्राइट, इनोसेंस। मिथुन राशि मई के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा जोश रहता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ से। और आप हो सकता है या तो अपने पार्टनर को मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या फिर प्लानिंग चल रही है। देखिए दोनों में डिफरेंस है। प्लानिंग चलना कि आप सोच रहे हैं कि हाँ आप बाद में मिलेंगे कभी, एक प्लानिंग वैसी सी है। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं सच में। अब ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स में ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं, ये आप महसूस ऐसा कर रही हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इस इंसान को ना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दोबारा से इस इंसान के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। हो सकता है आप मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को आप कभी भुला ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करते भी हैं, इनको छोड़ते भी हैं, तो आप दोबारा से इसी इंसान के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं या फिर इसी इंसान के साथ बात करने लग जाते हैं या फिर इसी इंसान के साथ फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। कई बार होता नहीं, इंसान सोचता है चलो यार मूव ऑन करेंगे, नहीं रहना, लेकिन आपकी ऐसी एनर्जीज आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जून के महीने में एक ठहराव आ रहा है, जो ठहराव आपके एनर्जीज में मई में नहीं है ना, वो जून में आ रहा है। आप बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील कर रही हैं एंड एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मई में आप रश कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, आपको ऐसे लग जैसे हफड़ा दफड़ी में इंसान करता है ना बहुत कुछ, उस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। आपको लग रहा है कि जल्दी हो जाए, अभी हो जाए। बट जून में आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस आ रहा है, आप एक शांति मेंटेन कर रहे हैं, काम मेंटेन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अपने माइंड को सुकून में रखना है, पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और अगर किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं या जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए आप कर रहे थे, तो उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। देखिए रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर आपका ध्यान है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप अलग अलग चीज़ें हो सकता है ट्राई कर रहे हैं कि भी एक चीज़ अगर काम नहीं कर रही तो दूसरी चीज़ आप ट्राई करना चाहते हैं। एक यूनियन इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रही हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान इम्पल्सिव होता है, वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं रहेंगी। और थोड़े से देखिए आपको ये भी लग रहा है मिथुन राशि कि अगर इस रिलेशनशिप के कारण, रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए थोड़े से आपको एडजस्टमेंट करने पड़े, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो भी आप उसके लिए भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं मिथुन राशि। जुलाई में 3 ऑफ सोर्ड्स एंड इनोसेंस के कार्ड बोलते हैं कि एक हर्ट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं आपकी। किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर एक चीटिंग वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। अब हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कुछ मांगा या कुछ चीज़ों की उम्मीद लगाई, उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो हुआ है ना आपके साथ वो गलत हुआ है। जो आप डिजर्व करते हैं शायद वो आपको नहीं मिल रहा। एक तकलीफ, एक हर्ट आप फील कर रहे हैं। और किसी लेवल पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी आप महसूस कर रहे हैं मिथुन राशि। अब थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से है। कई बार कोई फैमिली मेंबर भी होता है, कई बार कोई इंसान भी होता है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको चालाक होना चाहिए था, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करनी चाहिए थी। शायद आपके अंदर वो छल कपट या वो चालाकी नहीं है, आप बहुत भोले भाले या सीधे साधे हैं, जिसके कारण लोग आपका मिसयूज कर जाते हैं और फिर आप बाद में हर्ट होते हैं। आपको इस तरीके की फीलिंग जुलाई में आएगी मिथुन राशि। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी मई जून जुलाई में।
किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिड। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए मई जून जुलाई में क्या है? वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, सुपरफिशियलिटी, लिसनिंग टू वन अनदर। आपके पार्टनर मिथुन राशि मई के महीने में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड इस तरीके का है कि जैसे आपको ऐसे लगेगा कि उनके मन में शायद प्यार ही नहीं है आपके लिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं वो अपने कम्युनिकेशन में, अपने बातचीत में। सीधी सीधी बात हो सकता है आपके मुंह पे कह रहे हैं, या कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहे हैं और आपको हो सकता है उनकी कुछ बातें बुरी लग रही हैं। और थोड़ी-सी अटैचमेंट भी अपनी कम रखते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में अगर प्यार भी होगा तो वो शो नहीं करेंगे, कि उनको ऐसे वो आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके मन में आपके लिए प्यार ही नहीं है। कोल्ड एटीट्यूड उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस को वो साइड पे कर रहे हैं। और थोड़े-से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। वियर एंड टीयर ऑफ टाइम का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं। ये मई के महीने में लगा लो या फिर इन 3 महीनों में ही। आपके पार्टनर को स्टार्टिंग में ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, लेकिन वो टाइम के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान समय के ऊपर छोड़ देता है कि जो चीज़ें खराब हुई हैं अपने आप टाइम के साथ-साथ ठीक हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस वो नहीं ले रहे हैं। सुपरफिशियलिटी 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। मिड में देखिए जून के महीने में आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि लिसनिंग टू वन अनदर के भी कार्ड है। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं जो कि मई में नहीं थे। आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए उतने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जून और जुलाई में इस तरीके की चीज़ें हैं कि वो उनके मन में आपके लिए प्यार आता हुआ दिख रहा है। कुछ बातें आपको कहना चाह रहे हैं, कुछ बातें आपकी सुनना चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि हमेशा का साथ आपका चाह रहे हैं। जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें वो चाह रहे हैं आपसे। और फैमिलीज़ के कारण या तो कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं मिथुन राशि, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके घर वालों के कारण से, उनकी फैमिली मेंबर्स के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके घर वालों के कारण, आपकी फैमिली मेंबर के कारण भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। बट हमेशा का साथ आपका चाह रहे हैं, चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें अधूरी हैं उसको कंप्लीशन में लाना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बनावटी है, कुछ चीज़ें कहने के लिए कही जाती है, करने के लिए करी जाती हैं। हो सकता है मिथुन राशि आपके पार्टनर ही थोड़े से बनावटीपन में रह रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें उनको करनी नहीं है, रूटीन वर्क होता है इंसान का कि भई अब डेली बात करनी ही करनी है, ये चीज़ें पूछनी ही पूछनी है। एक जैसे होता है ना सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी करनी। आपके पार्टनर या तो इस तरीके की बिहेवियर में हो रहे हैं जून में कि बनावटीपन दिखा रहे हैं बातों में, अपने एक्शंस में, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें बनावटीपन है, कि आप कुछ चीज़ें कहने के लिए कह देते, करने के लिए कर देते, आपका दिल से वो मतलब नहीं होता। हर्मिट का कार्ड है, जुलाई में एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखिए पूरे तीनों महीने में ही आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। मई में तो बिल्कुल ही कोल्ड एटीट्यूड है, जून और जुलाई में प्यार, मोहब्बत तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ के साथ लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो करना चाहते हैं उसको सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, इंसान अंडरस्टैंड करता है। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हल ढूँढ रहे हैं, उनके बारे में सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस मुझे अभी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि इन 3 महीनों में। अभी मैं आउटकम निकालूँगी तो ज़्यादा पता चलेगा कि क्या हो रहा है आप दोनों में। बट ये चीज़ें आपके पार्टनर की जो नज़र आई हैं, मैंने जो आपको बताई हैं। अब देखते हैं कि ये वाले 3 महीने कैसे जाएँगे। मई, जून, जुलाई 2025 के मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसी रहेंगी। अच्छा जाएगा टाइम या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देखते हैं। लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई का टाइम कैसा रहेगा। फेलियर,
ट्रांसफिग्रेशन, अवेयरनेस। मई के महीने में देखिए एक बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप दोनों को ही आ रही है मिथुन राशि। एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हो, या फिर ये चीज़ें आप दोनों में हो रही है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं आउटकम होगा क्या। और किसी चीज़ को लेकर फेलियर्स भी महसूस कर रहे हो। यहाँ पे देखिए फेलियर का कार्ड आया मिथुन राशि। तो जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर, किसी लेवल पे हो सकता है कुछ फेलियर्स आपके हाथ में लग रहे हैं, उतना सक्सेस, उतनी विक्ट्री नहीं मिल रही है। या फिर हो सकता है आपने पहले मेहनत की, आपने, आपके पार्टनर ने, पहले का मतलब पुराना टाइम जो भी निकला होगा, और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिली हैं। इस कारण से या तो आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं थोड़े से, या फिर मई के महीने में जितने एफर्ट्स, जितने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ना, आपको कहीं न कहीं थोड़े-से फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस और विक्ट्री उस तरीके से नहीं मिल रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। इसके बावजूद एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स, इमोशंस भी है। सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आ रही है, और किसी लेवल पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी बन रहे हैं, बट साथ के साथ फेलियर्स भी आते हुए इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं मई में। बट जून का टाइम बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। जून के महीने में एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो रही है। देखिए, मई का टाइम भी ठीक है। मई के टाइम में ये है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को दिल में डर है कि भी जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, उसका सक्सेस, उतनी विक्ट्री आपको मिल नहीं रही है जैसे आप लोगों ने सोचा हुआ है। इस कारण से थोड़े से परेशान हो रहे हैं। बट जून बेस्ट जा रहा है आप लोगों के लिए। जून के महीने में एक नई शुरुआत हो रही है, जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में खुशी, हैप्पीनेस, एक जॉय ही लेकर आएगी मिथुन राशि। जून के महीने में चीज़ें बेटर रहेंगी, और आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। अगर रिकंसिलेशन चाहते थे तो रिकंसिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, बात नहीं हो रही थी तो इस टाइम पीरियड पे बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अगर कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसके कारण शादी नहीं हो पा रही थी, तो शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस, बातचीत हो रही है। एंगेजमेंट को लेकर कोई बातचीत हो रही है। देखिए, सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी मिथुन राशि। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप कमिटेड है कि आप लोग शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे, तो बातचीत काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी चीज़ें, तो उन लोगों के लिए हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। किसी के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट आ रहा है इस रिलेशनशिप में जून में, और किसी के लिए सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें भी रहेंगी कि नई शुरुआत हो रही है, यानी कि बात स्टार्ट हो गई, आप लोग मिल रहे हैं, एक-दूसरे के लिए प्यार फ़ील कर रहे हैं, और रिकंसिलिएशन हो रहा है। ये भी सिंपल चीज़ें भी रह सकती हैं। एक अच्छा हैप्पीनेस वाला मोमेंट आप लोगों के बीच में जून के महीने में रहेगा, और आप दोनों का बॉन्ड जो है, रिलेशनशिप जो है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड जुलाई में थोड़े से आपको इश्यूज फेस कर रहे हैं। देखिए, जुलाई में ना चीज़ें, आप लोग नेगेटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। जुलाई 2025 में नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप दोनों का रहता हुआ दिख रहा है, और नेगेटिव इसलिए हो रहे हो क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है मिथुन राशि, आप दोनों यानी कि आप या फिर आपके पार्टनर उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही है। होता है ना, कई बार कुछ लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और जो चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही होती है, काम नहीं कर रही होती हैं, लोग उसी के बारे में ज़्यादा सोचने शुरू कर देते हैं। और अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, पॉज़िटिव हैं, आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों के ऊपर नहीं है, आप लोग सिर्फ़ नेगेटिव सोच रहे हो। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप लोग उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ पछतावे हो रहे हैं, कुछ रिग्रेट हो रहे हैं, या तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर पास्ट में पहले की कोई गलतियाँ रही होंगी, या पहले का कोई रिलेशनशिप आपका या पार्टनर का रहा होगा, उसको लेकर कुछ इश्यूज़ जुलाई में थोड़े बहुत रहेंगे ही। मुझे ज़्यादा लग रहा है कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपसे या फिर आपके पार्टनर से मिथुन राशि। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और उसी चीज़ की एक अवेयरनेस भी आ रही है, एक जागरूकता आ रही है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स का एहसास हो रहा है, या तो आपको या आपके पार्टनर को। तो थोड़ा-सा नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में जुलाई में रहेगी, थोड़ा-सा मन उदास किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपने कुछ एक्सपेक्ट किया अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर ने मना कर दिया, तो आप उसी चीज़ को सोचने लग गए, वो एक नेगेटिविटी है। या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बोला और आपने मना किया, तो पार्टनर नेगेटिव हो गए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी नेगेटिविटी को बोलती हैं। तो आपके लिए वैसे तो टाइम सारा ही मुझे ठीक दिख रहा है। मई का टाइम थोड़ा 50-50% ठीक है, जून का महीना ज़्यादा अच्छा है, जुलाई में थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ये चीज़ें हैं। और सच में आउटकम निकाल देती हूँ, एक आउटकम कार्ड क्या है मिथुन राशि के लिए।
जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए आउटकम क्या रहेगा मई जून जुलाई में, और गाइडेंस क्या रहेगी? मेक द एफर्ट, ट्रू लव। आउटकम आपके लिए ट्रू लव का आया, तो ट्रू लव का कार्ड यही बोलता है कि ये रिलेशनशिप में एक आप लोगों को ट्रू लव वाली फीलिंग आएगी। आप लोगों को यही लगेगा कि यही इंसान है जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं। सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया था साथ में। तो आउटकम यही निकल कर आया कि इन 3 महीनों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन साथ के साथ छोटे मोटे इश्यूज प्रॉब्लम्स भी चलते रहेंगे। और मेक द एफर्ट का कार्ड आपको एक सलाह दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। ये कार्ड बोलता है कि एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, तो कार्ड बोल रहा है थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े से एफर्ट्स डालें, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें, या आप करें या पार्टनर करें। क्योंकि रीडिंग आपकी, तो गाइडेंस मैं आपको ही दे सकती हूँ मिथुन राशि। तो जो भी आप चाहते हैं आप उसके लिए एफर्ट्स डालें, गिव अप ना करें। तो जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको कदम उठाना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नेगेटिव रहेंगे या गिव अप कर देंगे, फिर उस हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा सा मेहनत, हार्डवर्क इस रिलेशनशिप के लिए करना पड़ेगा, अगर आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए 3 महीने की रीडिंग निकल के आई है मिथुन राशि। ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।